नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में साथियों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, जो होने वाला है जिलावार करेंट अफेयर। बिहार के कुल 3800 जिले से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर और उनसे संबंधित फैक्ट्स होंगे, हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। एग्ज़ाम में साथियों काफ़ी ही कम दिन बचे हुए हैं। अगर साथियों आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं पटना प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं उसे देखेंगे, प्रमंडल वाइज ज़िले को देखेंगे, ताकि टोटल 3800 ज़िले जो है क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा ज़िला जनसंख्या के दृष्टिकोण से पटना ज़िला माना जाता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 3202 वर्ग किलोमीटर जो है पटना का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 58,38,465 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। कुल पुरुषों की जो आबादी है पटना में वो 30,78,512 है। महिलाओं की आबादी पटना में 27,59,953 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपको पता है पटना जिला है। साक्षरता दर पटना की जो है 70.68% है। पुरुष साक्षरता दर 78.48%। महिला जो साक्षरता दर है वो 61.96% है। यूट्यूब पे जिलावार करेंट अफेयर का इससे अच्छा वीडियो नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं पटना से संबंधित करेंट अफेयर की। बात करें तो एशिया का जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो साथियों पटना में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। याद रखना है, जो कि एशिया का पहला होगा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो साथियों पटना नगर निगम है उसके द्वारा जीरो वेस्ट चुनाव का आयोजन इस बार किया गया था। देश का पहला बापू टावर जो कि 120 फीट का होने वाला, आप फिगर में देख रहे होंगे, गर्दनी बाग पटना में जो है साथियों इसका निर्माण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पटना जो उच्च न्यायालय है वो यूट्यूब पर मुकदमा की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय भी बना है। कुकडी बिहगा यानी पटना जो है वो देश का पहला पोषण गांव होगा। पटना में स्थित है कुकडी बिहगा गांव, वो देश का पहला पोषण गांव होगा। एनआईटी पटना जो है वो हिंदी माध्यम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। एनआईटी पटना जो है वो हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान भी बना है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना पटना में की गई। मोकामा में स्थित जो राजेंद्र पुल है वो बिहार का पहला डबल डेकर पुल माना जाता है। याद रखना है, बिहार का पहला डबल डेकर पुल कहाँ स्थित है, तो मोकामा में स्थित राजेंद्र नगर पुल जो है वो बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम का निर्माण पटना में किया गया। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी भी आपको पटना में देखने को मिलेगी। पहला खादी मॉल का निर्माण भी पटना में किया गया। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि लगाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिगर में देख रहे होंगे। इसके बाद जो अगला करंट अफेयर है इसमें याद रखना है कि पटना जिला को लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद जो मोकामा की अनामिका शर्मा है वो भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर भी बनी है। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का भी लोकार्पण किया गया, आपने देखा होगा। नीतीश कुमार द्वारा पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की जो है आधारशिला रखी गई। पटना में किसके द्वारा रखी गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। इसके बाद पटना से संबंधित अन्य फैक्ट्सों में हम लोग देखेंगे कि जो पटना है उसमें बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। याद रखना है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस ज़िले में बनाया जाएगा, तो पटना ज़िले में। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। पटना में भारतीय रेल द्वारा इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर जो है आपको याद रखना है, पटना में इसे तैयार किया जाएगा। आईजीआईएमएस में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खोला गया। याद रखना है, आईजीआईएमएस जो पटना में संस्थान है वहाँ पे बिहार का पहला जीनोम
जो सीक्वेंसिंग लैब है वो खोला गया। महावीर कैंसर संस्था द्वारा जो है कैंसर की शुरुआती निःशुल्क जांच हेतु इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ जो है इसने समझौता किया, ताकि जो है यहाँ पे कैंसर के जो शुरुआती जांच हो वो निःशुल्क हो सके। राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण जो कार्यालय है वो आपको याद रखना है पटना में खोला गया। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज जो लर्निंग लैब है वो खोला गया। याद रखना है पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया। देश का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पटना से संबंधित ये फैक्ट्स याद कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर साथियों आपने नोट्स लिया है तो नोट्स में इन सभी फैक्ट्स को दिया गया है, अगर नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। अंत समय में उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। आगे आपको नोट्स के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो जिला है जो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है नालंदा जिला। इसके गठन की बात की जाए तो इसका जो गठन है वो 9 नवंबर 1972 को हुआ था। क्षेत्रफल जो है वो नालंदा जिला का 2355 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 28,77,653 है, जिसमें पुरुषों की जो जनसंख्या है वो 14,97,000 के आसपास है। महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 13,80,000 के आसपास है। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 64.43% जो है नालंदा का साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 74.86%, महिला साक्षरता की बात करें तो 53.10% है। अब साथियों करंट अफेयर के संदर्भ में देख लेते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार जो है बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में जो नालंदा जिला है वो शीर्ष पे रहा, यानी पहले स्थान में नालंदा जिला रहा जहाँ पे सबसे अधिक जो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी है वो देखी गई। इसके बाद राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। आप देख रहे होंगे फिगर में, जो कि बिहार का पहला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राजगीर में और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा है, याद रखेंगे। इसके बाद साथियों नेचर सफारी, पहला जू सफारी, रोपवे, इन सभी चीज़ों की शुरुआत जो है वो राजगीर में सबसे पहले की गई। राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला गिलास ब्रिज आप देख रहे होंगे, इसका निर्माण कहाँ किया गया? राजगीर में किया गया। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, इसकी बात कही गई है। इसके बाद नालंदा डेयरी जो है वो CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है नालंदा डेयरी। इसके बाद राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की गई। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा जो है राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित की गई। याद रखना है, पूछा जाए कि देश का दूसरा सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा जो है वो कहाँ स्थापित किया गया, तो याद रखेंगे राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में जो है इसे स्थापित किया गया। तो राजगीर से संबंधित जो भी फैक्ट्स थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं और अगला जो ज़िला है वो है रोहतास ज़िला। रोहतास ज़िले की बात करें तो रोहतास ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो 3881 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें 29,59,918 है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 15,43,546 है। महिला जनसंख्या की बात करें तो 14,16,372 है। साक्षरता दर की बात करें तो 73.37% जो है रोहतास का आपको याद रखना है साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.88% जो है पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर जो है पुरुषों की तुलना में कम है, यहाँ पे 62.97% है। साक्षरता में राज्य का प्रथम जिला भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साथियों रोहतास ज़िले में जो है ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि देखी गई है। याद रखना है, पूछा जाएगा कि किस ज़िले में जो है ग्लूकोनाइट की उपस्थिति देखी गई, तो डेट इज़ रोहतास ज़िला। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क जो है वो रोहतास के तुतला भवानी में बनाया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तुतला भवानी में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार का प्रथम फिश फीड मिल जो है उसे भी स्थापित कहाँ किया गया? रोहतास ज़िले में किया गया। तो रोहतास से संबंधित ये 3-4 ही करंट अफेयर है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो ज़िला है वो है कैमूर ज़िला। कैमूर ज़िले की बात करें तो इसका गठन 1991 में किया गया था।
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 3332 वर्ग किलोमीटर जो है वो कैमूर ज़िले का जो है क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 16,26,384 जो है यहाँ की जनसंख्या है, जिसमें पुरुष 8,47,000 हैं। साक्षरता दर की बात करें तो 69.34% जो है यहाँ पे साक्षरता दर है। पुरुषों की बात करें तो 79.37%। महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 58.40% है। करंट अफेयर के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व का जो है निर्माण वो कहाँ किया जाएगा? कैमूर में किया जाएगा। पहला आपको पता है वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है, और दूसरा कहाँ बनेगा? कैमूर में बनेगा। इसकी बात कही गई। कैमूर भभुआ की जो पहाड़ी है वहाँ पे महापाषाण काल के जो है साक्ष्य देखने को मिले हैं। कैमूर का जो करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर में जो है मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया। पूछा जाएगा कि मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन जो है किस ज़िले में किया गया, तो याद रखना है कैमूर ज़िले में। तो कैमूर से संबंधित ये फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग वीडियो देखते हैं नहीं करते हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही शानदार वीडियो बनाने का, तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट साथियों डिस्ट्रिक्ट है वो है भोजपुर। भोजपुर की बात करें 1972 में इसका गठन किया गया था। क्षेत्रफल की बात करें तो 2395 वर्ग किलोमीटर जो है भोजपुर का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 27,28,407 जो है यहाँ की जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या में याद रखेंगे 14,30,380 पुरुषों की जनसंख्या, 12,98,027 जो है वो महिलाओं की जनसंख्या है। साक्षरता दर की बात करें तो 70.47% जो है भोजपुर का साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता 81.47, महिला साक्षरता 58.03, यानी महिलाओं की जो साक्षरता दर है पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम देखने को मिल रही है भोजपुर में। करंट अफेयर के संदर्भ में देखा जाए तो राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का जो उद्घाटन है वो भोजपुर में किया गया। आरा के देवड़ी में इथेनॉल फैक्ट्री का जो है निर्माण किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिगर में देख रहे होंगे, आरा के देवड़ी में जो है इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ खोला जाएगा? वो साथियों आरा में खोला जाएगा। तो भोजपुर से संबंधित ये 3-4 फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो साथियों जिला है वो है बक्सर ज़िला। बक्सर ज़िले की बात करें तो क्षेत्रफल 1703 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो 17,06,352 यहाँ की जो जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 8,87,977। महिला जनसंख्या की बात करें तो 8,18,375 है। इसके बाद साक्षरता दर की बात करें तो 70.14% जो है यहाँ का साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर 80.72%, महिला साक्षरता दर 58.63%। इससे संबंधित एक ही करंट अफेयर है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का जो बक्सर जिला है वो पहले स्थान पे यानी शीर्ष पे रहा। पूछा जाएगा कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला जो है शीर्ष पे है, तो याद रखेंगे बक्सर जिला। इसकी गठन की बात की जाए तो 1991 में इसका गठन किया गया था। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं मगध प्रमंडल की। तो चलिए आप बताते हैं नोट्स आप कैसे ले सकते हैं और किस प्रकार का आपका नोट्स होने वाला है। तो ये रहा साथियों आपका बिहार स्पेशल का शानदार क्विक नोट्स। ये साथियों चौथा एडिशन है। इससे पहले 67, 68, 69 के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एडिशन के बुक निकाले जा चुके थे, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था और वहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ये साथियों चौथा एडिशन है, पूरी तरह से अपडेटेड कंटेंट होने वाला है। इस ई बुक में साथियों बिहार से संबंधित तमाम जानकारियाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बिहार स्पेशल में आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। ये साथियों आप कंटेंट देख सकते हैं। कुल जो है 131 पेजों का ये PDF आपको दिया जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से इसे बनाया गया है और वही टॉपिक को इसमें डाला गया है जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिहार सामान्य जानकारी से साथियों इस नोट्स की शुरुआत होगी। जैसे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बिहार के तमाम
चीज़ें आपको इस नोट्स में देखने को मिलेगी, जैसे प्राचीन बिहार जैसे ख़त्म होता है उसके बाद आपको मध्यकालीन बिहार से संबंधित चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे ही मध्यकालीन बिहार कंप्लीट होता है आधुनिक बिहार से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बिहार से संबंधित सारी चीज़ें आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। तो इस प्रकार का आपका पीडीएफ होने वाला है। कुल 133 पेजों का ये पीडीएफ है। पूरा तो साथियों अभी दिखाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर। जैसे करंट अफेयर की शुरुआत होती है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023, इसके बाद बिहार बजट। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बिहार से संबंधित जातीय जनगणना के बारे में तथ्य दिया गया है। और अंत में साथियों आपको बिहार जिलावार करंट अफेयर, इसके बाद बिहार मासिक करंट अफेयर जो अभी आपको वीडियो में बताएंगे वो सभी आपको दिया गया है। और बिहार से संबंधित हॉट टॉपिक जैसे हाल ही में बिहार पुलिस सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम 2024 लाया गया, बिहार नई पर्यटन नीति 2024 से संबंधित तथ्य, SDG सूचकांक से संबंधित फैक्ट्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे ऊपर में तो बिहार सरकार के नवीनतम आंकड़े 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कम वाले ज़िले कौन से हैं, NH की सर्वाधिक लंबाई किस ज़िले की है। तो तमाम चीज़ें जो है आपको इस नोट्स में देखने को मिलेगी। तो ये प्रॉपर साथियों बिहार स्पेशल का नोट्स है। जिलावार करंट अफेयर भी है, जैसे पटना का क्षेत्रफल क्या है, पटना की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला आपका पटना है। पटना से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर से संबंधित फैक्ट्स है वो आपको दिया गया है। तो काफ़ी ही शानदार नोट्स है। नोट्स पढ़कर साथियों काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस नोट्स को लीजिए और अंत समय में अपनी तैयारी बिहार स्पेशल में काफ़ी मजबूत करिए। चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। तो ये शानदार नोट्स है साथियों, बेस्ट बिहार क्विक नोट्स एवर। बिहार स्पेशल में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस नोट्स को साथियों आप ले सकते हैं। काफ़ी ही मिनिमम फ़ी रखा गया है। इसका ऑफर प्राइस है 60 रुपीज़। यह साथियों ई बुक के फॉर्म में होने वाला है, PDF के फॉर्म में होने वाला है। और 60 रुपये में आप हिंदी माध्यम ले सकते हैं, 70 रुपये में आप इंग्लिश माध्यम ले सकते हैं। अगर आप दोनों माध्यम लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा दोनों माध्यम में। 100 रुपये में यानी 50-50 रुपये करके आपको देना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश माध्यम के लिए। अगर आप बोथ मीडियम लेना चाहते हैं तो 100 रुपये का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए साथियों इस नंबर का आप उपयोग करेंगे 8083813090। इस नंबर पे आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, क्रेड पे, मोबीक्विक, अमेज़न पे, जितनी भी पेमेंट ऐप है आप इसे कर सकते हैं। और नीचे वाले नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, इसी पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे भेजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आपको PDF दे दिया जाएगा। तो 60 रुपीज़ हिंदी माध्यम, 70 रुपीज़ इंग्लिश माध्यम। दोनों माध्यम लेना चाहते हैं 100 रुपये में दोनों माध्यम ले सकते हैं। तो नोट्स आपने देख लिया, तरीके से क्रमबद्ध सूचीबद्ध जो है नोट्स बनाया गया है ताकि आपको पढ़ के भी मज़ा आए और अंत समय में वही चीज़ें आपको दी गई है जिससे एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाए। तो इस नोट्स को साथियों आप जरूर ले लीजिएगा ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रमंडल है मगध प्रमंडल। मुख्यालय इसका साथियों गया में है, इसीलिए शुरू करते हैं हम लोग गया ज़िले से। गया ज़िले की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1865 में गया ज़िले का गठन किया गया। क्षेत्रफल 4976 वर्ग किलोमीटर जो है वो गया ज़िले का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 43,91,418 जो है यहाँ का जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या 22,66,566 है। महिला जनसंख्या 21,24,852 है। साक्षरता दर की बात करें तो 63.72% यहाँ का साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष 73.31, महिला की बात करें तो 53.34% जो है महिला साक्षरता दर है। करंट अफेयर के संदर्भ में देखा जाए तो अब फिगर में आप ऊपर देख रहे होंगे, राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण जो है फल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम जो है क्या रखा गया, गयाजी डैम। पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, याद रखेंगे। बोधगया में भगवान बुद्ध की 100 फीट की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया जिले को जो है इसमें पहला स्थान मिला है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
गया में साथियों सेंट्रल बैंक की पूर्णतः महिला शाखा खोली गई, जिसमें महिला वर्कर ही आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद याद रखना है सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क जो है वो गया के डोभी में स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्माण इसका किया जाएगा। बिहार का पहला नगर वन होने वाला है। गया में बिहार का सबसे बड़ा धर्मशाला का जो है नींव रखा गया। हर घर बिजली पहुंचाने के मामले में पूछा जाए तो गया जिला देश भर में जो है अव्वल यानी पहले स्थान में रहा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखेंगे। और जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में भी पहले स्थान पे रहा। गया जिले के पटवा टोली गांव को ITI फैक्ट्री के भी नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा। याद रखना है बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में। तो गया से संबंधित ये फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो जिला है वो है साथियों जहानाबाद। इसकी बात करें तो अगस्त 1986 को इसका गठन किया गया था। क्षेत्रफल की बात करें तो 931 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या यहाँ की बात करें तो 11,25,313 है। पुरुषों की बात करें तो 5,85,582। महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 5,39,731। साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए तो 66.8% जो है जहानाबाद का साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 77.66%। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 55.01%। और करेंट अफेयर के संदर्भ में देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI लगा लेंगे। जहानाबाद जो है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला ज़िला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। पूछा जाएगा कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला ज़िला कौन सा है, तो जहानाबाद है। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड में जो है वानवाड़ पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। पूछा जाएगा कि किस प्रखंड में वानवाड़ पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा, तो याद रखना है मखदूमपुर प्रखंड। साथियों आप किस जिले से आते हैं और आपका कौन सा प्रमंडल है, नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो जिला है वो है नवादा ज़िला। नवादा ज़िले के संदर्भ में देखा जाए तो 26 जनवरी 1973 में जो है इसका गठन किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2494 वर्ग किलोमीटर जो है वो जहानाबाद का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 22,19,146 जो है यहाँ की जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या के बारे में अगर देखा जाए तो 11,44,668 पुरुष जनसंख्या है। महिला 10,74,478 है। इसके बाद साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए तो 59.76% जो है नवादा का साक्षरता दर है। पुरुष की बात करें तो 69.98%। महिलाओं की बात करें तो 48.86% जो है महिला साक्षरता दर आपको नवादा ज़िले की देखने को मिलती है। अगर साथियों करेंट अफेयर के संदर्भ में देखा जाए तो नवादा ज़िले के रजौली में 10 मेगावाट तैरता सोलर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी जो है वो बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा जो है किसे सौंपा गया, सूर्यम को सौंपा गया। कहाँ पे, नवादा ज़िले के रजौली में। नवादा ज़िले के आपको याद रखना है कादिरगंज के पौड़ा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और नवादा ज़िले के हिसुआ में 108 फीट ऊंची जो है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का किए जाने की भी बात कही गई है। तो नवादा ज़िले से संबंधित ये फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। चलिए अगला जो ज़िला है वो है औरंगाबाद ज़िला। 26 जनवरी 1973 को इसका गठन हुआ। क्षेत्रफल के संदर्भ में देखा जाए तो 3305 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। 25,40,073 जो है यहाँ की जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या 13,18,684 है। महिला जनसंख्या 12,21,389 है। साक्षरता दर 70.32% है, जिसमें पुरुष की जो आपको याद रखना है साक्षरता दर है वो 80.11%, महिला 59.11%। और हाल ही में चर्चा में रहा नबीनगर जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो साथियों कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नबीनगर जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद ज़िले में साथियों क्रोमियम निकेल के 1 और पोटाश के 3 ब्लॉक भी मिले हैं।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो औरंगाबाद से संबंधित ये फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चर्चा करते हैं अरवल ज़िला। मगध प्रमंडल के अंतिम जिले अरवल की चर्चा करते हैं। 1 अगस्त 2001 में जो है इसका गठन किया गया। बिहार का 38वां जिला है, सबसे नवीनतम जिला है। जनसंख्या 7 लाख के करीब है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 3,63,497 है। महिला जनसंख्या की बात करें तो 3,37,346 है। साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए तो 67.43% जो है साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 79.06%, महिला साक्षरता दर 54.85%। और अरवल के कुर्था पुलिस स्टेशन को जो है 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन भी घोषित किया गया था। कुर्था पुलिस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहता है, तो याद रखेंगे कहाँ है, अरवल में। और हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल ज़िला जो है पहले स्थान पे भी रहा था। तो ये 2 फैक्ट्स हैं, याद कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने मगध प्रमंडल कंप्लीट कर लिया। पटना और मगध आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब साथियों हम लोग चर्चा करेंगे मुंगेर प्रमंडल। इसका जो मुख्यालय है वो बेगूसराय में है। चलिए, मुंगेर प्रमंडल की बात करें तो इसका गठन 1834 में हुआ था। क्षेत्रफल की बात करें तो 1419 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें तो 13,67,765 जो है यहाँ की जनसंख्या है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 7,29,041 और महिला जनसंख्या 6,38,724 है। साक्षरता दर 70.46%, पुरुष साक्षरता दर 77.74%, महिला साक्षरता दर 62.08% है। करंट अफेयर के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार का दूसरा रेल सुरंग जो है बिहार के मुंगेर में बनकर जो है तैयार हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहार का दूसरा है। आप देख रहे होंगे फिगर में, कहाँ बनकर तैयार हुआ है, मुंगेर में। और राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज जो है कहाँ बनकर तैयार हुआ है, मुंगेर में बनकर तैयार हुआ है। राज्य का पहला होने वाला है और देश का दूसरा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछा जाए कहाँ पे इसका निर्माण किया गया, कहाँ बनकर ये तैयार हुआ, तो मुंगेर में। आगे बढ़ते हैं। अगला जिला है साथियों लखीसराय ज़िला। लखीसराय से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे साथियों कि लखीसराय का गठन कब किया गया। 3 जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। क्षेत्रफल 1228 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 10 लाख के आसपास है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 5,26,345, महिला जनसंख्या 4,74,567 है। साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए 62.42% जो है साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.26%, महिला साक्षरता दर 52.57%। करंट अफेयर के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग में पहला स्थान जो है वो लखीसराय को मिला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार की रैंकिंग पर। इसके बाद बिहार का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लार्सन एंड टूबो लिमिटेड की सहायता से कजरा लखीसराय में स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता होगी 185 मेगावाट। याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बीपीएससी पूछता ही है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए, लखीसराय से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा। अब शुरू करते हैं शेखपुर ज़िला। इसका जो गठन है वो 31 जुलाई 1994 को किया गया। क्षेत्रफल 689 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 6,36,342 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 3,29,743, महिला जनसंख्या 3,06,599 और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो शेखपुरा है। सबसे अधिक हम लोगों ने कौन सा देखा था, सबसे अधिक देखा था पटना और सबसे कम शेखपुरा। इसके बाद साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए तो 63.86% जो है शेखपुरा का साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष 73.56%, महिला 53.40%। इसके बाद साथियों एक रैंकिंग है गुड गवर्नेंस रैंकिंग। इसमें साथियों शेखपुरा जो है वो पहले स्थान पे रहा। ज़मीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ने वाला पहला जिला भी बना है शेखपुरा ज़िला। तो इम्पोर्टेंट डाटा है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। और सबसे कम आयुष्मान कार्ड बनाने में शेखपुरा अंतिम स्थान पर रहा है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो ज़िला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जमुई ज़िला। 21 फरवरी 1991 को इसका गठन हुआ था। क्षेत्रफल 3098 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 17,60,405 है। पुरुष जनसंख्या 9,16,064, महिला जनसंख्या 8,44,341। साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए तो 59.72% जो है इसका साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.24%, महिला साक्षरता की बात करें तो 47.25%। इसके बाद करेंट अफेयर के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहला ही करेंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में जमुई स्थित नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल जो है घोषित किया गया। इससे पहले आप लोगों को पता है 2020 में बेगूसराय के कांवर लेक को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। करेंट अफेयर में हम लोगों ने देखा हाल ही में 3 और साइट हैं जिसे रामसर दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। जल्दी साथियों उसे रामसर स्थल का दर्जा भी मिल जाएगा। अभी वर्तमान में 3 बिहार में रामसर स्थल हैं, एक कांवर लेक है, दूसरा नागी पक्षी अभ्यारण्य और तीसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसके बाद जमुई जिला का केड़िया ग्राम जो है वो बिहार का पहला जैविक ग्राम भी बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? केड़िया ग्राम। कहाँ स्थित है? तो जमुई में है। पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नटकी में जो है इसका आयोजन किया गया। जमुई जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय भी बनाया जाएगा और गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा और जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन सेल चित्र के प्रमाण मिले हैं। आप देख रहे होंगे फिगर में, गिद्धेश्वर पर्वत पर जो है प्राचीन सेल चित्र के प्रमाण देखने को मिले हैं। ये ऊपर में आप देख रहे होंगे नागा नटकी पक्षी अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है साथियों अगला ज़िला खगड़िया ज़िला। खगड़िया ज़िला से संबंधित अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1486 वर्ग किलोमीटर, गठन 1980 में हुआ था। जनसंख्या 16,66,886। पुरुषों की बात करें तो 8,83,786, महिला जनसंख्या 7,83,100। साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए तो 57.92% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 65.25%, महिला साक्षरता दर 49.56%। अब जो साथियों अगला ज़िला हम लोग देखेंगे मुंगेर प्रमंडल का अंतिम ज़िला बेगूसराय ज़िला। बेगूसराय ज़िला की बात करें तो 2 अक्टूबर 1972 में इसका गठन किया गया था। क्षेत्रफल 1918 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 29,70,541, जिसमें पुरुष जनसंख्या की बात करें तो साथियों थोड़ा सा सुधार लेंगे। पुरुष की जो जनसंख्या है वो 15,67,000 के आसपास है। 15,67,000 आई थिंक 660 जो है वो पुरुषों की जनसंख्या है। महिलाओं की जो जनसंख्या है बेगूसराय में वो याद रखना है आपको 14,02,881 है। 14,02,881 जो है बेगूसराय में महिलाओं की जनसंख्या है। साक्षरता दर की बात करें तो 63.87%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.58% और महिला साक्षरता दर याद रखेंगे आप लोग 55.21%। IQ एयर 2023 के अनुसार जो देश का सबसे प्रदूषित शहर है वो हाल ही में आपने देखा बेगूसराय बना है। तो ये डाटा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर घर पौड़ी के तर्ज पर जो है विकसित किया जा रहा है, याद रखना है। इसके बाद याद रखना है बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल था कांवरताल पक्षी विहार बेगूसराय, जो कि बेगूसराय में स्थित है। 2020 में इसे रामसर स्थल का दर्जा मिला था। और बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र जो है वो बेगूसराय में बनने जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट जो है वो बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जो है जन्म हुआ था। तो ये बेगूसराय से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। चलिए अगला जो प्रमंडल है वो है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो मुजफ्फरपुर है, इसीलिए शुरू करते हैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर का जो गठन है वो 1875 में हुआ था। क्षेत्रफल 3172 किलोमीटर है।
जनसंख्या 48,01,062 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या आपको याद रखना है 25,27,497 है। महिला जनसंख्या 22,73,565 है। साक्षरता दर की बात करें तो 63.43% जो है साक्षरता दर है मुजफ्फरपुर का। पुरुष का 71.28%, महिला साक्षरता दर 54.67%। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है वो पहले स्थान पे रहा है। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि में मुजफ्फरपुर जिला जो है पहले स्थान पे रहा है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई। मुजफ्फरपुर में राज्य का दूसरा एथेनॉल संयंत्र का जो है वो उद्घाटन किया गया। कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक का भी निर्माण किया गया। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल भी खोला गया। राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल जो है वो शेरपुर में खोला जाएगा। इसके बाद राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो फकुली मुजफ्फरपुर में है। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर जो है मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल खोला गया। मुजफ्फरपुर में भिखारियों के द्वारा जो है बैंक भी खोला गया। तो मुजफ्फरपुर से संबंधित ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं जिसे आपको याद रखना है। चलिए अगला जो ज़िला है वो है वैशाली ज़िला। वैशाली ज़िले की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 2036 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 34,95,021 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 18,44,353 है, जिसमें महिला जनसंख्या 16,50,486 है। साक्षरता दर की बात करें तो 66.60% जो है साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष है 75.41%, महिला 56.73%। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए जो है पहला डिटेंशन सेंटर भी खोला गया। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। केवल पत्थर निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का जो निर्माण है उसका शिलान्यास है वो वैशाली में किया गया। चलिए अगला जो जिला है साथियों वो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बारे में अगर पूछा जाए तो 11 दिसंबर 1972 को इसका गठन हुआ था। क्षेत्रफल की बात करें तो 2294 वर्ग किलोमीटर सीतामढ़ी का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 34,23,574 यहाँ की जनसंख्या है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 18,03,252 है और महिला जनसंख्या 16,20,322 है। साक्षरता दर के बारे में अगर पूछा जाए तो 52.05% सीतामढ़ी का साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष 60.64% और महिला 42.41% है। सीतामढ़ी जिले में माता सीता की जन्मस्थली पुनेरा धाम को अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पुनेरा धाम कहाँ स्थित है, याद रखना है सीतामढ़ी में। माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फीट जो इसकी हाइट होगी, इसकी स्थापना यहाँ पे की जाएगी। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला पहला जो जिला है, याद रखना है, राज्य का पहला जिला जहाँ पर सभी प्रखंड में क्लिनिक होंगे वो कौन सा जिला बना है, सीतामढ़ी बना। तो सीतामढ़ी से संबंधित ये 2-4 फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला जो जिला है इम्पोर्टेंट है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की बात करें तो क्षेत्रफल जो है 3968 वर्ग किलोमीटर है। गठन 1971 में है। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 50,99,371 यहाँ की जनसंख्या है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 26,81,209 है और महिला जनसंख्या 24,18,162 है। साक्षरता दर के बारे में अगर पूछा जाए तो 55.79% जो है यहाँ का साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 65.34% और महिला साक्षरता दर 45.12%। इसके बाद अगर करेंट अफेयर के संदर्भ में देखा जाए तो 200 एकड़ ज़मीन पर पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के केथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसकी बात कही गई है, कहाँ स्थित है, याद रखना है, कल्याणपुर प्रखंड में केथवलिया में। याद रखना है केथवलिया में दुनिया का पहला बनेगा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है पूर्वी चंपारण। इसके बाद पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी है, आपको पता ही होगा, देख रहे होंगे फिगर में। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खोला जाएगा।
बापू धाम मोतीहारी जो रेलवे स्टेशन है उसे गोल्ड रेटिंग मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। मोतिहारी के गांधी मैदान में 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की भी शुरुआत की गई थी। इसके बाद मनरेगा जो कार्यान्वयन है उसमें पूर्वी चंपारण पहले स्थान पर रहा। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। तो पूर्वी चंपारण से संबंधित ये फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। अब हम लोग चर्चा करते हैं पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 5228 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 39,35,042 है, जिसमें पुरुषों की जो जनसंख्या है 30,61,110 है और महिला की जो जनसंख्या है वो 18,73,932 है। साक्षरता दर की बात करें तो 55.70% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 65.95% और महिला साक्षरता दर 44.69%। यहाँ के मिर्चा चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, आपको पता ही होगा, पिछले वर्ष। और पूर्वी चंपारण के रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को रंगमंच अभिनय में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर का संबंध जो है वो किस जिले से है? तो पश्चिम चंपारण से है। यहाँ के बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में है। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये याद रखना है आपको, CATS की सूची में 14वां टाइगर रिजर्व भी है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में ही गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। BPSC में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ के चनपटिया में राज्य का पहला जो है टेक्सटाइल मैत्री पार्क भी बनाया गया और यहाँ के भितिहरवा में गांधी थीम पार्क का भी स्थापना किया जाएगा। वीडियो को साथियों एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आसानी पूर्वक आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सही उत्तर दे पाएंगे। अगर नोट्स लिए हैं तो सारी चीज़ें तो आपको उसमें दी गई हैं। चलिए, अगला जो ज़िला है वो है शिवहर ज़िला। शिवहर ज़िला की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 349 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा ज़िला है। इसके बाद जनसंख्या यहाँ की 6,56,246 है, जिसमें पुरुष 3,46,673, महिला 3,09,573। साक्षरता दर 53.78%, जिसमें पुरुष 61.31% और महिला जो साक्षरता दर है वो 45.26% है। शिवहर से संबंधित कोई भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा जो ओवरव्यू डाटा है वो आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं सारण प्रमंडल। इसका मुख्यालय छपरा में है। बात करें सारण, सबसे पहला जिला इस प्रमंडल का जिसका गठन 1981 में किया गया था। क्षेत्रफल 2641 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 39,51,862, पुरुष जनसंख्या 20,22,000, महिला जनसंख्या याद रखना है आपको 19,29,041 के आसपास। साक्षरता दर 65.96%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 77.03% और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 54.42% जो है महिला साक्षरता दर है। करंट अफेयर के संदर्भ में देखा जाए तो VBI लगा लेंगे, इस प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, सारण जिले के कुल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री जो पत्तन पोत परिवहन के मंत्री हैं उन्होंने किया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है सारण जिला का कुल्लू घाट, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल जो है वो सारण में ही है। सारण जिले के मढ़ौरा में याद रखना है गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन जो है निर्मित किया गया। तो ये भी VBI फैक्ट्स है, याद रखेंगे। चलिए अगला जो जिला है सारण प्रमंडल का वो है सिवान जिला। 2219 वर्ग किलोमीटर जो है सिवान का क्षेत्रफल है। जनसंख्या 33,30,464, जिसमें पुरुष जनसंख्या 16,75,090, महिला जनसंख्या 16,55,374। साक्षरता दर 69.45%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.23% और महिला साक्षरता दर 58.66% है। इसके बाद करेंट अफेयर के संदर्भ में देखा जाए तो BNS के तहत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा। BNS यानी जो नया न्याय संहिता है उसके तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला जो है सारण है,
देश का पहला जिला है, इसलिए साथियों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सिवान जो है पासपोर्ट बनवाने में के मामले में पूरे राज्य में जो है पहले स्थान पे है। सिवान के जो लोग हैं वो बिहार के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा विदेश जाते हैं, इसमें भी जो है बिहार में प्रथम है सिवान ज़िला। और सूबे में युवाओं को रोजगार देने में भी जो है सिवान अव्वल है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़िला है सिवान ज़िला, याद रखेंगे। अगला जो ज़िला है वो है गोपालगंज ज़िला। इसकी बात करें तो क्षेत्रफल इसका 2033 वर्ग किलोमीटर, 2 अक्टूबर 1973 को इसका गठन हुआ था। जनसंख्या की बात करें तो 25,62,012, इसमें पुरुष जनसंख्या 12,67,666 और महिला जनसंख्या 12,94,346। साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए तो 65.47% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 76.51 और महिला साक्षरता दर 54.81% जो है गोपालगंज का है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रमंडल है वो है दरभंगा प्रमंडल। चलिए इससे संबंधित फैक्ट्स को देख लेते हैं हम लोग। दरभंगा की बात करें तो इसका गठन 1875 में। क्षेत्रफल की बात करें तो 2279 वर्ग किलोमीटर जो है दरभंगा का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 39,37,385 जो है जनसंख्या है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 20,59,949 है और महिला जनसंख्या 18,77,436 है। साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए तो 56.56% जो है साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष 66.3% और महिला की बात करें तो 45.24% जो है दरभंगा का महिला साक्षरता दर है। इसके बाद करेंट अफेयर के संदर्भ में दरभंगा जो एयरपोर्ट है, जिसे हम लोग विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, मैथिली में उद्घोषणा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना है। बिहार का जो दूसरा एम्स है इसका भी निर्माण दरभंगा में किया जा रहा है। बिहार का दूसरा तारामंडल का उद्घाटन दरभंगा के कादिराबाद में हुआ। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो दरभंगा के कादिराबाद में है, स्थित है, आपको पता ही होगा, जो कि राज्य का पहला तैरता हुआ है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दरभंगा में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना भी खोला जाएगा। याद रखना है, देश का राज्य का चौथा नदी थाना कहाँ खोला जाएगा? दरभंगा के कुशेश्वर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो जिला है वो है मधुबनी जिला। मधुबनी जिले के संदर्भ में देखा जाए तो 1972 में इसका गठन हुआ था। क्षेत्रफल 3501 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें जनसंख्या की बात करें तो 44,87,300 जो 79 है वो यहाँ की जनसंख्या है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 23,29,313 और महिला जनसंख्या 21,58,066 है। साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए तो 58.62% जो है यहाँ का साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता 70.14% और महिला 46.16% है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता पाने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ पे है? मधुबनी में ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रत्यायन जो बोर्ड है उससे मान्यता पाने वाला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मधुबनी जिले के ही कवि और कथाकार हैं नारायण जी। उन्हीं को बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया है। मधुबनी के रहने वाले हैं, नाम है नारायण जी। कथा संग्रह का क्या नाम है? अनार। चलिए अगला जो जिला है वो है समस्तीपुर। गठन 14 नवंबर 1972 में। क्षेत्रफल 2904 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 42,61,566, जिसमें पुरुष जनसंख्या 22,30,003 और महिला 20,31,563। साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए तो 61.86% जो है साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.28% और महिला साक्षरता दर 51.51%। और यहाँ के पितौंझिया गांव समस्तीपुर के रहने वाले जो जननायक कर्पूरी ठाकुर है, यहीं के हैं कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें उनकी 100वीं जयंती पर जो है भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
और समस्तीपुर के ही श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकिलिंग प्लांट का निर्माण जो है यहाँ किया जाएगा। और जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत में पहले स्थान पे रहा समस्तीपुर। ये भी बात आप याद रखेंगे, वीवीआई लगा लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो समस्तीपुर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब है साथियों कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं उसे चलिए हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो जिला है वो है साथियों सहरसा जिला। सहरसा जिले के बारे में अगर पूछा जाए तो गठन 1 अप्रैल 1954 को हुआ था। क्षेत्रफल 1687 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 19,661, जिसमें पुरुष जनसंख्या 9,71,174, महिला जनसंख्या 9,03,487 है। साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ का जो साक्षरता दर है वो 53.20% है, जिसमें पुरुष 63.56% और महिला 41.68% है। तो सहरसा से संबंधित कोई भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला ज़िला देखते हैं कोसी प्रमंडल का, वो है सुपौल ज़िला। गठन 14 मार्च 1991 में हुआ था। क्षेत्रफल 2425 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 22,29,076, पुरुष जनसंख्या 11,55,283 है और महिला जनसंख्या 10,73,793 है। साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए तो 57.67% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष 69.62%, महिला 44.77% जो है यहाँ का साक्षरता दर है। करंट अफेयर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क का निर्माण जो है यहाँ किया जाएगा। पहला अररिया में है, दूसरा गया में है और तीसरा सुपौल में होने जा रहा है। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा भी मिला है। सुपौल में पहला कोसी सफारी भी शुरू किया गया है और बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमरा जल विद्युत परियोजना जो कि 130 मेगावाट है, उसका निर्माण जो है आपको यहाँ किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डगमरा जल विद्युत परियोजना। तो सुपौल से संबंधित फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा। अगला जो जिला है कोसी प्रमंडल का अंतिम जिला मधेपुरा, इससे संबंधित फैक्ट्स को देखते हैं। गठन इसका 9 मई 1981 में किया गया। क्षेत्रफल 1788 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या मधेपुरा का 20,01,762 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 10,47,559, महिला जनसंख्या 9,54,203 है। साक्षरता दर के संदर्भ में देखें तो 52.25% जो है मधेपुरा का साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 61.77% और महिला 74%। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन का निर्माण जो है मधेपुरा में किया गया। एल्ट्रॉन फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन जो है आपको मधेपुरा में ही तैयार किया गया। तो ये 2 करंट अफेयर है मधेपुरा से संबंधित, याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उसे हम लोग देखते हैं। मेरा गृह जिला भी पूर्णिया है, तो चलिए देखते हैं। गठन की बात करें तो पूर्णिया का जो गठन है वो 14 फरवरी 1770 में किया गया था। क्षेत्रफल जो पूर्णिया का है वो 3229 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो पूर्णिया का जो जनसंख्या है साथियों वो 32,64,619 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 16,99,370। साक्षरता दर की बात करें तो सबसे दुख की बात है 51.08% यहाँ की साक्षरता दर है और सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला है। पुरुष साक्षरता दर 59.06% और महिला साक्षरता दर 42.34% है। पूर्णिया की मीरा कुमार को भारतीय पैरा शूटिंग का कोच नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूर्णिया ज़िले की है और भारतीय पैरा शूटिंग की कोच नियुक्त की गई है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद पूर्णिया में देश का एवं बिहार का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड जो है इथेनॉल प्लांट भी लगाया गया है। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क जो है पूर्णिया में बनाया जाएगा। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया गया है, याद रखना है। पहला साथियों पटना में लगाया गया था
दूसरा, पूर्णिया में राज्य का पहला जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण किया गया था, ताकि पूर्णिया जिले की जो साक्षरता दर है उसमें वृद्धि देखी जा सके। इसीलिए तभी के संदर्भ में एक पूर्णिया में डीएम हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहते थे, राहुल कुमार। उन्हीं ने ये इनिशिएटिव शुरू किया था कि हर पंचायत में पुस्तकालय बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ज़िला है अररिया ज़िला। अररिया ज़िले की बात करें तो इसका जो गठन है वो 14 जनवरी 1990 में किया गया था। क्षेत्रफल 2830 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद जनसंख्या 28,11,569 है। पुरुष जनसंख्या 14,63,333 और महिला जनसंख्या 13,48,236 है। साक्षरता दर की बात करें तो 53.53% जो है साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 62.30% और महिला साक्षरता दर 43.93% है। बिहार के ही अररिया ज़िले की रहने वाली खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और बिहार विकास मिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो पहले नंबर पे है वो अररिया ज़िला है, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। इसके बाद अररिया के ही रानीगंज में राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का स्थापना किया जाएगा। इसके बाद साथियों कुसियार गांव अररिया में ही स्थित है। यहाँ पे राज्य का पहला जैव विविधता पार्क भी बनाया जाएगा। तो यह अररिया से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ज़िला है किशनगंज ज़िला। इसकी बात करें, क्षेत्रफल 1884 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 16,90,400, जिसमें पुरुष हैं 8,66,970, महिला हैं 8,23,430। साक्षरता दर के संदर्भ में देखें तो 54.46% साक्षरता दर है। पुरुष 63.66, महिला की बात करें तो 46.6% जो है यहाँ पे महिला साक्षरता दर है। करंट अफेयर में देखा जाए तो किशनगंज जो है डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला ज़िला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके बाद लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में भी किशनगंज पहले नंबर पे माना जाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। अगला ज़िला है कटिहार ज़िला। कटिहार ज़िले की बात करें तो क्षेत्रफल 357 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या 30,71,029 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 16,430 और महिला 14,70,559 हैं। साक्षरता दर यहाँ का 52.24% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 59.36% और महिला साक्षरता दर 44.39% है। यहीं पे साथियों बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व जो है वो है स्थित, जिसे हम लोग गोगाबिल पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। कहाँ स्थित है? मनिहारी में स्थित है। इसे साथियों हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बाद बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड जो है वो कहाँ स्थित है? कटिहार जिले में स्थित है। अब साथियों हम लोग चर्चा करने वाले हैं भागलपुर प्रमंडल की, सबसे छोटा प्रमंडल। इसके अंतर्गत मात्र 2 ही ज़िले आते हैं। चलिए उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो ज़िला आता है वो आता है बांका ज़िला। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंटेंट अच्छा लग रहा है और यूट्यूब पे साथियों सबसे बेस्ट आपको बताया यही है, कंपेयर करके देख लीजिएगा। बांका ज़िले की बात करें 14 फरवरी 1991 में गठन किया गया था। क्षेत्रफल 319 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या 20,34,763 है। पुरुष यहाँ पे 10,67,140, महिला 9,67,623। साक्षरता दर के संदर्भ में देखा जाए तो 58.17% जो है साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष की बात करें तो वो 67.62% यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर 47.66% है। अब साथियों करंट अफेयर के संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है बिहार के बांका ज़िले में चालू किया जाएगा। याद रखना है बांका का ये है साथियों ओढ़नी डैम। याद रखना है ओढ़नी डैम जो है बांका का वो बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी घोषित किया गया है। बांका ज़िले में मंदार पर्वत पे मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल की भी शुरुआत की गई है। याद रखना है।
और अडानी ग्रुप ने बांका ज़िले में 50 मेगावाट क्षमता का बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। इसकी भी बात अडानी ग्रुप के द्वारा कही गई है। तो बांका से संबंधित ये फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। चलिए अगला ज़िला और आज का लास्ट ज़िला है भागलपुर ज़िला। भागलपुर ज़िले की बात करें तो 4 मई 1773 में जो है इसका गठन किया गया था। क्षेत्रफल 2569 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 30,37,766 है। पुरुष जनसंख्या 16,15,663 और महिला जनसंख्या 14,22,103 है। साक्षरता दर 63.14%, जिसमें पुरुष हैं 70.30% और महिला साक्षरता दर 54.89%। भागलपुर ज़िले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से VBI क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ज़िले के रूप में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भागलपुर ज़िले को एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम के तहत चलाए गए अभियान के लिए दिया गया है, याद रखेंगे। और बिहार के भागलपुर ज़िले में कचरे से ट्रॉली बैग बनाया जाएगा। भागलपुर ज़िले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विश्व का सबसे छोटा सेमी कंडक्टर चिप का भी निर्माण किया जाएगा। याद रखना है, विश्व का सबसे छोटा बनने वाला है। कहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा? भागलपुर ज़िले के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। देश का चौथा तथा बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है भागलपुर में स्थित है। राज्य का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो भागलपुर में है, पहला पटना में है। देश का पहला कृषि हैथकॉन जो है आपको सबौर भागलपुर में इसका आयोजन किया गया। राज्य का पहला महिला जेल एवं पहला बैडमिंटन एकेडमी की भी स्थापना कहाँ की गई है? भागलपुर ज़िले में की गई है। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र का जो स्थापना है इसे स्थापित कहाँ किया गया है? भागलपुर ज़िले में किया गया है। इसके बाद नटखट साइंस लैब जो है भागलपुर में खोला गया और भागलपुर के कहलगांव में, जो कि NTPC कहलगांव है, वहाँ पे आयरन एवं अभ्रक का भी भंडार देखने को मिला है। तो भागलपुर ज़िले से संबंधित ये फैक्ट्स थे जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो 38 के 38 ज़िले आपके कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं अगर प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, रिवीजन करिए, नोट्स ले लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।